जनपद पौड़ी के कोटद्वार की प्रतिष्ठित गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड में करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। संगठन की आड़ में लाखों की हेराफेरी कर पूरे 2 करोड़ 48 लाख रुपए का गबन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस इस मामले में 9 आरोपियों को धर दबोचा है। इस वित्तीय घोटाले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। शिकायतकर्ता विजयपाल सिंह, जो कि वर्तमान में GMOU के सचिव मैनेजर हैं, उन्होंने जब इस फर्जीवाड़े की परतें खोलनी शुरू की, जिसमें सामने आया कि संगठन के पूर्व अध्यक्ष, मैनेजर और अकाउंट समेत कई कर्मचारियों ने मिलकर कूट रचना और धोखाधड़ी के जरिए कंपनी की तिजोरी को अपना शिकार बना लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने मामले की गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। जांच में सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने सभी 9 घोटालेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा GMOU कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। GMOU के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे GMOU में, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए, फर्जी बिल वाउचर्स इत्यादि तैयार करते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा कुछ फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। जांच करने के उपरांत कुल 9 अभियुक्तों की इसमें सहभागिता पाई गई और इन 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजियों के लिए चर्चा में रहने वाले पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने एक बार फिर अपने बेबाक बयान से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अपनी विधानसभा एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से हुई मौत के बाद भाजपा विधायक ने विद्युत विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। महंत दिलीप रावत ने कहा कि पैसा लेकर टेम्परेरी MD और डायरेक्टर बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि UPCL की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय UPCL में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी MD बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, JE कहीं से आ रखा है, SDO कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार MD से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। ऋषिकेश नगर निगम के पुराने भवन में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डर्स ने मौके पर पुराने भवन को क्षतिग्रस्त कर मलबा हटाने का कार्य कर रही है। मौके पर साइट इंचार्ज अजहर अली और अन्य कर्मचारी उपस्थित पाए गए। इस दौरान नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने कार्य को समय से संपन्न करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को निर्देशित किया। चारधाम यात्रा में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य में उड़ानों पर रोक लगाने तथा DGCA और एयर ट्रैफिक नियमावली का कड़ाई से पालन किए जाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में मिला। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान कहा कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित चारधाम यात्रा में पिछले 1.25 महीने में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं घटित होना और उनमें अब तक 13 लोगों की अकाल मृत्यु होना गंभीर चिंता का विषय है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।